हाँ तो बच्चों जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी से स्पष्ट होता है कि इसमें जो चर है, जो वेरिएबल है, और वो कितना रहेगा, दो रहेगा। दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब है कि जो समीकरण रहेगा उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। 1 को हम लोग कहते हैं रैखिक। दो जब वेरिएबल पर पावर आता है उसको द्विघात कहते हैं ना। तो उसी तरह से एक दो रैखिक समीकरण है, समीकरण मतलब इक्वल भी रहेगा, युग्म का मतलब है कि पेयर भी रहेगा, जोड़ा भी रहेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका जनरल फार्मूला हम लोग के पास ऐसे लिखाएगा। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, सो देख लो, ये लिखाएगा। दो वेरिएबल है, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, दोनों में पेयर है, दो ठो है। तो दोनों इक्वेशन को अलग अलग करने के लिए हम लोग 1 2 1 A1 2 2 2 A1 B1 C1 इस तरह दिए हैं। इससे पता चलेगा कि ये हम लोग का समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जो है ये आपका कांस्टेंट अंक रहेगा, ठीक है। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखते हैं, सबसे पहले जब हम लोग चलते हैं तो इसके सॉल्यूशन के बारे में सीखते हैं कि आखिर इस तरह का रहेगा तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसका जब सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे तो इसका सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया है, और एक पार्ट जो आपका है ये कहलाता है ग्राफीय विधि। क्या कहलाता है, ग्राफीय विधि कहलाता है, ग्राफिकल मेथड कहलाता है। और एक कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि जो है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो 3 पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरे का नाम है विलोपन। ये सब विधि को हम लोग एक एक करके सीखेंगे, विलोपन विधि। और ये अभी जो सिलेबस से हटा दिया गया है ये है आपका वज्र गुणन विधि। ये 3 इधर बीजगणितीय में और एक ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसका सॉल्यूशन को सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सर बताइएगा कि ग्राफीय विधि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये बीजगणितीय में आएगा तो कौन सा विधि को लेकर सॉल्व करेंगे। तो अक्सर जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है तो उसमें पूछता है कि ग्राफीय विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें ग्राफ भी बनाना रहता है और ग्राफ के माध्यम से ही हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना रहता है। इसमें जब जाइएगा तो इसमें कोई विधि का नाम नहीं रहेगा, इसमें जो आपको सबसे आसान लगेगा उसी विधि में आप उसको बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डाटा सीखेंगे, जिसमें डाटा में क्या किया जाता है। सो देखिए, बिना सॉल्यूशन किए, चाहे तो ग्राफीय विधि से हो चाहे तो बीजगणितीय विधि से हो, बिना सॉल्यूशन किए अगर चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, किसका अनुपात है, A1 बटे A2 का, B1 और B2 का, C1 और C2 का। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। अनुपात पहले निकालते हैं, अनुपात का तुलना करते हैं, अनुपात को देख लेते हैं, अनुपात का तुलना, जिसमें अगर A1 जो है वो A2 और B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता है। इसमें थर्ड वाला ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, नॉट इक्वल हो तब पर भी चलेगा। थर्ड वाला में C1 C2 इक्वल हो तब पर भी चलेगा, ठीक है। तो ये A1 बाई A2 जो है और B1 बाई B2 जो है ये अगर बराबर नहीं रहेगा, यहाँ जो अंक रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। ये बराबर जब नहीं रहेगा तब इसका जब ग्राफीय जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ग्राफीय जो हल होगा ग्राफीय विधि से, ये ग्राफ इसका बनेगा जो प्रतिच्छेदक रेखा बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदक रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदक रेखा बनेगा, ठीक है। और इसका जो बीजगणितीय रहेगा उसमें सॉल्यूशन जो होगा प्रतिच्छेदक रेखा बनता है। तो ग्राफ में आपका देखिएगा कि एक्स वाई का जब ग्राफ रहेगा तो ये इस तरह से ग्राफ में कहीं एक जगह पर क्या करेगा, ये दोनों लाइन है सो प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और बीजगणितीय में होता है कि इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। एक हल को हम लोग कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है जिसका एक हल हो, जिसका एक हल है उसको अद्वितीय हल भी हम लोग कहते हैं। फिर इस पर आते हैं जिसमें कंसिस्ट करेगा कि नहीं, यानी इसका मान निकलेगा कि नहीं। ये अगर हम लोग का बात करें इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो सिर्फ हल की बात करें तो ये इसका क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा यानी कि पूछेगा कभी आपसे कि बताइए ये जो समीकरण दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, क्या संगत होगा कि असंगत होगा, कि क्या एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, है ना। क्या इसका प्रतिच्छेदक रेखा बनेगा कि कंसिस्ट करते हुए एक के ऊपर एक संपाती रेखा बनेगा, या फिर कहेगा कि क्या इसमें हो सकता है कि समांतर रेखा बने जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। यही 3 केस है। फर्स्ट केस में यही आ गया। सेकंड केस में रहता है कि अगर A1 बटे A2 जो है सो बराबर रहेगा B1 बटे B2 का और बराबर रहेगा C1 बटे C2 का, तीनों बराबर रह जाएगा। मतलब ये दोनों का रेशियो जो है तीनों का, ये तीनों अगर बराबर है तब यहाँ जो बनेगा ग्राफीय विधि में इसको कहते हैं संपाती रेखा बनेगा। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि एक रेखा जो खिंचाया दूसरा रेखा भी इसी पर खिंचा जाएगा।
तो इसको कहते हैं संपाती रेखा। मतलब एक ग्राफ आप बनाइएगा, दूसरा जब ग्राफ खींचेगा कहीं भी पॉइंट मिलाइएगा, देखिएगा उसी ग्राफ के होते हुए जा रहा है, एक लाइन भी इधर उधर नहीं हो जा रहा है, उसी लाइन पर चल जा रहा है, तब कहेंगे हम लोग क्या कि ये संपाती रेखा बनेगा। और जब संपाती बना मतलब सब जगह टच किया, तो सब जगह जब टच किया तो इसको कहते हैं अनेक हल। क्या कहते हैं इसको? अनेक हल कहते हैं, यानी कि इसका बहुत सारा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो अनेक हल होगा मतलब सारा पॉइंट जो है सब इसका सॉल्यूशन होगा, सब हल होगा। ठीक है, और जब इसका हल कहेंगे तो ये भी संगत होगा। जब सब हल होगा मतलब सारा आंसर होगा, सारा आंसर होगा तो ये भी हल क्या होगा? संगत होगा। ये हुआ सेकेंड केस आपका। थर्ड केस में जब आते हैं तो अब इसमें आता है कि a1 बाई a2 जो है सो बराबर रहेगा b1 बाई b2 का, लेकिन बराबर नहीं रहेगा c1 बाई c2 का, यानी कि लास्ट टर्म जो है सो इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए जब इधर वाला देखिएगा ये x और y जब रहेगा सो इक्वल रेशियो में रहेगा और ये वाला इक्वल रेशियो नहीं रहेगा। तो जब सॉल्यूशन कीजिएगा, जब बनाइएगा उसको सॉल्यूशन में, तो देखिएगा कि x और y दोनों कट गया, अब खाली इधर वाला अंक बच गया, तो ना x का सॉल्यूशन हुआ ना y का। तो इस तरह से रहता है, इसको कहते हैं समांतर रेखा बनेगा। कैसा रेखा बनेगा? समांतर रेखा बनेगा, यानी कि आप लोग कह सकिएगा कि इसमें कोई टचिंग पॉइंट नहीं होगा। समांतर रेखा का परिभाषा वही है, जो ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कहीं नहीं आपस में मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। यानी समांतर रेखा होगा तो इसका कोई टचिंग पॉइंट नहीं होगा, दोनों का कोई दोनों टच नहीं करेगा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा। और एक भी हल जब नहीं हुआ तो संगत नहीं होकर के क्या होगा? वो असंगत होगा। अब यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है। ठीक है, कभी पूछेगा कि बताइए एक हल होगा या प्रतिच्छेद करेगा, तो उसका में x का मान निकालिए या k का मान निकालिए, या कुछ देखिए बिना बनाए बिना सॉल्यूशन किए आप चेक कीजिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए सब समझ में आ गया आप लोग को? तो आप लोग से पूछेंगे तो बता दीजिएगा। चलिए तो आप खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, बताइए कि अद्वितीय हल में का फॉर्मूला क्या है, कैसे जानिएगा अद्वितीय हल है? इसमें a1 अपन a2 a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 1 बटा b2 a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब उसको हम लोग समझेंगे कैसा हल है? अद्वितीय हल। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप बताइए, हाँ बताइए, इसमें जब हम लोग को a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, बराबर c1 बाई c2 है, तब इसका हल कैसा होगा? संपाती। संपाती। संपाती किसको कहते हैं? जो मतलब तीनों बराबर a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यानी कि रेखा कैसा बनेगा? संपाती का मतलब रेखा हाँ, अनेक, यानी कि हाँ एक के ऊपर एक रहेगा। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। आप बताइए, कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर रेखा। जब कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा में फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये सब क्या है, ये पूरा डाटा है जिसमें हम लोग देखेंगे बिना सॉल्व किए। सॉल्व करना रहेगा तब तो कैसा ग्राफ बनेगा तो दिख जाएगा, या तो कैसा हल होगा, एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, वो भी दिख जाएगा। लेकिन ये क्या करना है, ये शॉर्ट हैंड है, कहने का मतलब बिना बनाए बिना पूरा सॉल्यूशन किए आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है।